हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो टाइप की एनालिसिस जनरली हम कंसिडर करते हैं, जिसमें पहली टाइप होगी क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरी टाइप जो होगी दैट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब देखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल है, व्हाट एवर इट में भी, हम उसको कहेंगे कि अननोन सैंपल है। तो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये पता करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। डेफिनेटली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होते ही है, लेकिन इसके अलावा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस, हैलोजन, ऑक्सीजन एट्सेट्रा ये एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इन एलिमेंट्स का डिटेक्शन, इन एलिमेंट्स का जो कंफर्मेशन होता है, हम उसको नाम देंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करेंगे, जनरली हम इसके अंदर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड ये डिटरमाइन करते हैं। तो इसके अंदर जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे, उन एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ हैलोजेंस, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस एंड इवन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम इसके अंदर जो कैलकुलेट करके देखेंगे। तो इस तरह से जनरली दो टाइप की जो एनालिसिस होती है, पहली टाइप है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स का प्रेजेंस वेरीफाई करते हैं, कंफर्म करते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम उन एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो लेट अस सी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो लेट अस सी क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस हम करके यहाँ पे एलिमेंट्स का प्रेजेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो हम डिटेक्ट करेंगे और उसको जो है वेरीफाई करेंगे, तो इसको हम नाम दे रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो आप देखिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन ये तो डेफिनेटली होता ही है, साथ ही साथ इसके अंदर आपको मिलेगा नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस, हैलोजन एंड ऑक्सीजन। तो इतने सारे एलिमेंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है प्रेजेंट हो सकते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन तो आपको डेफिनेटली सबके अंदर मिलेगा। उसके साथ साथ जो है कुछ कंपाउंड में आपको जो है नाइट्रोजन मिलेंगे, कहीं सल्फ़र होगा, कहीं फास्फोरस होगा, कहीं हैलोजन होगा, कहीं ऑक्सीजन होगा। तो इस तरह से इन एलिमेंट्स के जो है डिटेक्शन के लिए कुछ पर्टिकुलर जो है केमिकल टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट हम जो है वन बाय वन देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो पहला हमारा जो टेस्ट होगा, टेस्ट फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके लिए आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ जो है हीट करना है। कॉपर 2 ऑक्साइड, जिसका फार्मूला है CuO। जब आप गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल को कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ हीट करोगे, तो इसके अंदर प्रेजेंट कार्बन और हाइड्रोजन जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा, एंड दीज टू एलिमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रेस्पेक्टिवली। तो देखिए कार्बन ये कॉपर ऑक्साइड के साथ जो है रिएक्ट होगा। इसको जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम जो है 2 नंबर्स लेते हैं, CuO का 2 नंबर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ से 2 ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ मिलकर बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कॉपर जो है यहाँ पर सेपरेट होगा। तो आपको यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ठीक, उसके बाद जो आप हाइड्रोजन देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो हाइड्रोजन होती है, वो हाइड्रोजन जब आप कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ CuO के साथ जब हीट करोगे, तो देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, प्लस कॉपर इज़ लेफ्ट बिहाइंड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर
indicates the presence of carbon and hydrogen in the given sample of organic compound। अब आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे, इसको कंफर्म कैसे करोगे? तो इसके लिए जो बिल्कुल सिंपल टेस्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप जो है लाइम वाटर से जो है पास कीजिए। तो लाइम वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर जो है क्या बनेगा, मिल्की जो है कन्वर्ट हो जाएगा और एंड दैट इज़ फॉर्मिंग द कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए क्या होगा, CO2 को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ लाइम वाटर, इस लाइम वाटर के साथ जो है आप इसको जो है रिएक्ट कीजिए तो आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए ये कैल्शियम यहाँ से निकलेगा, कार्बन यहाँ से आएगा, उसके बाद 2 ऑक्सीजन यहाँ का और यहाँ 2 में से 1 ऑक्सीजन ले लीजिए तो ये बन जाएगा CaCO3। तो ये आपको मिलेगी टर्बिडिटी, जिसको आप सिंपली कहोगे कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, हम इसको जो है नाम देंगे लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। उसका बाद देखिए 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बच रहा है, इट इज़ लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये जो टर्बिडिटी आप देख रहे हो, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस टर्बिडिटी और सिंपली लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब वाटर जो यहाँ पर जो प्रेजेंट है, आप इसको हाइड्रोजन को जो है कंफर्म करने के लिए क्या टेस्ट लोगे? तो देखिए हाइड्रोजन जो है इसके अंदर वाटर फॉर्म कर रहा है, तो आप इस वाटर को कॉपर सल्फेट अनहाइड्रस इसके साथ जो है आप मिक्स कीजिए तो ये वाइट कलर का होता है। अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो है ये वाइट कलर का होता है। जब आप उसको वाटर के साथ जो है मिक्स करोगे तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर सल्फेट 5H2O, दिस इज़ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो ये जो कलर होगा ब्लू कलर। तो कन्वर्जन ऑफ कॉपर सल्फेट अनहाइड्रस दैट इज़ वाइट कलर सब्सटेंस into blue colored copper sulfate pentahydrate confirms the presence of water molecule and hence the presence of hydrogen in the given organic compound। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है कार्बन और हाइड्रोजन को इस टेस्ट के ज़रिए से जो है इसको डिटेक्ट कर रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं। सो दिस इज़ अबाउट टेस्ट फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। चलिए आते हैं सेकंड, टेस्ट फॉर अदर एलिमेंट्स। टेस्ट फॉर अदर एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे नंबर 1, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। उसके बाद हम लेंगे टेस्ट फॉर सल्फर। फिर हम थर्ड इसमें डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट फॉर हैलोजेंस और फोर्थ यहाँ पर होगा टेस्ट फॉर फास्फोरस। तो ये 4 टेस्ट जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टेस्ट फॉर अदर एलिमेंट्स के अंदर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हम टेस्ट लेने वाले हैं इस टेस्ट का नाम होगा लसाइन टेस्ट। इट इज़ कॉल्ड एज लसाइन टेस्ट। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस और हैलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है कोवैलेंट फॉर्म में है। तो आपको इसे क्या करना है कि सोडियम मेटल के साथ जो है इसको फ्यूज़ करके आयोनिक कंपाउंड के अंदर जो है कन्वर्ट करना है। तो ध्यान रखिए कि एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवैलेंट फॉर्म टू द आयोनिक फॉर्म बाय फ्यूजिंग विद सोडियम मेटल। तो यहाँ पर जब आप इसको सोडियम मेटल के साथ फ्यूज़ करोगे तो देखिए क्या होगा, लुक हियर, मैं यहाँ पर जो नाइट्रोजन, सल्फ़र और हाइड्रोजन की रिएक्शन शो कर रहा हूँ। तो सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन है वो कार्बन और सोडियम के साथ जो फ्यूज़ होकर बनाएगा सोडियम साइनाइड NaCN, दिस इज सोडियम साइनाइड। तो अब ये आपको दिख रहा है आयोनिक कंपाउंड। इसी तरह से अगर सल्फ़र प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ
सोडियम सल्फाइड। तो आप देखिए कि ये जो सल्फ़र कोवेलेंट फॉर्म में था, अब ये आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सल्फाइड। इसी तरह से जो हैलोजन है, दैट हैलोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू NaX, जिसमें X की जगह पर आप क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, आइदर ऑफ दीज आप इसमें रख सकते हो, तो आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये कन्वर्जन मिलेगा। तो साइनाइड, सल्फाइड एंड हालाइड्स ऑफ सोडियम सो फॉर्म ऑन सोडियम फ्यूजन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्यूज्ड मास ऑफ इट बाय बॉइलिंग विद डिस्टिल वाटर। तो यहाँ पर जो ये फ्यूज्ड मास मिलेगा, इसको जो है डिस्टिल वाटर के साथ जो है बॉयल करके आप इसको जो एक्सट्रैक्ट करोगे, और वो जो एक्सट्रैक्ट बनेगा उस एक्सट्रैक्ट को हम नाम देंगे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर जो साइनाइड, सल्फाइड और हैलाइड जो मिलते हैं, इसको आप जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो है बॉयल करके उसको जो एक्सट्रैक्ट कीजिए, और वो जो एक्सट्रैक्ट बनेगा उसको हम नाम दे रहे हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। अब ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जो टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, टेस्ट फॉर सल्फ़र, टेस्ट फॉर हैलोजन और टेस्ट फॉर फास्फोरस में जो है यूज़ होगा। अब देखिए इसको हम जो है किस तरह से यूज़ करेंगे इसकी टेस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए देखिए इसको हम जो किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। अब आपके पास में जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, उस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के अंदर जो साइनाइड बनता है, उस साइनाइड को आप Fe2 सल्फेट, Fe2 सल्फेट, जिसको सिंपली हम फेरस सल्फेट कहेंगे, FeSO4, इसके साथ जो है मिक्स कीजिए एंड इट इज़ एसिडिफाइड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप पहले क्या कीजिए, आपके पास सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, उसको आप क्या कीजिए, Fe2 सल्फेट के साथ मिक्स कीजिए और फिर इसको जो है आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एसिडिफाई करो। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या होगा, यू विल गेट प्रशियन ब्लू कलर। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रशियन ब्लू कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए इसके अंदर जो है रिएक्शन क्या होती है और ये प्रशियन ब्लू कलर जो बनता है वो कंपाउंड क्या होगा। तो लेट अस सी, हमारे पास सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के अंदर, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का साइनाइड है। तो हम यहाँ पर जो है सोडियम साइनाइड का जो है साइनाइड आयन ले रहे हैं, इसको आप जो है Fe2+ के साथ जो है रिएक्ट कीजिए, तो आपको जो है एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मिलेगा, दैट इज़ FeCN6 आपको ये मिलेगा सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। इट इज़ कॉल्ड एज सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ हमने सोडियम साइनाइड लिया है, तो सोडियम साइनाइड का ये साइनाइड है, तो यहाँ पर भी सोडियम आएगा, लेकिन हम यहाँ जनरली इसको आयोनिक फॉर्म में शो कर रहे हैं। तो ये हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर जो इसको पूरा लिख रहे हैं सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, और यहाँ पर जो सोडियम आपको मिलेगा। तो हमने सोडियम यहाँ पर शो नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ये आयोनिक फॉर्म में है। तो सिंपली आप यहाँ से सोडियम हटा दीजिए, तो ये हेक्सासाइनोफेरेट होगा। ठीक, अब इसमें क्या होगा, सम ऑफ Fe2+ आयन्स आर ऑक्सीडाइज टू Fe3+, और ये Fe3+ आयन क्या करेगा, इस सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट को कन्वर्ट करेगा और वो बनेगा Fe3+ वाले जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर, और उस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है प्रशियन ब्लू कलर। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा कि आपके पास में जो कंपाउंड बनेगा वो इस मॉलिक्यूल के साथ जो है रिएक्ट होगा। तो आप देखिए ये जो हेक्सासाइनोफेरेट जो आपको मिल रहा है, इसके 3 नंबर्स आप लीजिए, 3 नंबर्स ऑफ FeCN6 और इसको आप जो है 4Fe3+ के साथ जो है रिएक्ट कीजिए।
इसके अंदर जो है कुछ Fe2 प्लस आयन ऑक्सीडाइज होकर Fe3 प्लस आयन बनाएगा, और ये Fe3 प्लस आयन जो इसके साथ रिएक्ट होकर जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो कॉम्प्लेक्स होगा Fe4 FeCN6 थ्राइस। यहाँ पर जो है आप X वाटर मॉलिक्यूल लीजिए तो ये बनाएगा Fe4 देन FeCN6 3 नंबर्स एंड X वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको मिलेगा। तो ये कंपाउंड जो बन रहा है इसका नाम है फेरीफेरोसाइनाइड। दिस इज कॉल्ड एज फेरीफेरोसाइनाइड। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसका कलर होता है प्रशियन ब्लू कलर। दिस इज हैविंग द प्रशियन ब्लू कलर। तो इसके फॉर्मेशन की वजह से हम यहाँ बताएंगे कि नाइट्रोजन इज़ कन्फर्म इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से ये जो है नाइट्रोजन का टेस्ट होता है, जो हम यहाँ पर Fe2 प्लस सल्फेट और इसी तरह से उसको जो है आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एसिडिफाई करोगे तो प्रशियन ब्लू कलर बनेगा। ये दो रिएक्शन जो है इस टेस्ट के अंदर जो होती है, तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के अंदर ये साइनाइड आयन जो है जो नाइट्रोजन का है वो यहाँ पर जो है रिएक्शन फॉर्म करके प्रशियन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। सो दिस कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। सेकंड जो एलिमेंट है वो है सल्फ़र। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फ़र को डिटेक्ट करने के लिए हम दो टेस्ट यूज़ करते हैं। इसमें पहला टेस्ट होगा, मैं देखिए सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को शॉर्ट करके लिखता हूँ, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो ध्यान रखिए दिस इज़ SFE, ये कोई कंपाउंड नहीं है, आप इसको जो है शॉर्ट फॉर्म है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का। बार बार ना लिखते हुए मैं इस तरह से इसको जो है शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूँ, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। इसको क्या कीजिए, आप एसिटिक एसिड के साथ इसको एसिडिफाई कीजिए। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को आप जो है एसिटिक एसिड के साथ एसिडिफाई कीजिए और इसके अंदर लेड एसीटेट मिला देना है। जैसे ही आप लेड एसीटेट मिलाओगे इसके अंदर आपको मिलेगा ब्लैक प्रेसिपिटेट। सो फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक प्रेसिपिटेट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फ़र इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के अंदर सल्फ़र जो है वो सोडियम सल्फाइड के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर लेंगे S2-, और लेड एसीटेट के अंदर जो लेड है वो Pb2+ के फॉर्म में है, तो ये दोनों कंबाइन होकर बनाएंगे PbS एंड इट इज़ ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो ये जो है ब्लैक प्रेसिपिटेट जो लेड सल्फाइड का है ये सल्फ़र को कन्फर्म करता है। ये हो गया पहला टेस्ट। अब दूसरे टेस्ट में आपको क्या करना है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को आप क्या कीजिए, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ जो मिक्स कीजिए तो आपको मिलेगा वायलेट कलर। तो दूसरा टेस्ट इसके अंदर जो होगा, लेट अस सी। सेकंड जो टेस्ट होगा दैट इज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। इसको आप जो है मिक्स कीजिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, एक जो है कॉम्प्लेक्स है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तो आपको मिलेगा वायलेट कलर। सो फॉर्मेशन ऑफ वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फ़र इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसकी जो है रिएक्शन क्या होगी, देखिए आपके पास जो है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के अंदर सल्फाइड आयन है S2-, और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में से हम सोडियम को हटाकर सिर्फ जो है नाइट्रोप्रोसाइड आयन लिखते हैं, तो ये होगा FeCN5NO2, FeCN5NO2-, यह है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का नाइट्रोप्रोसाइड आयन। तो आप इसको क्या कीजिए, S2- के साथ जो है रिएक्ट कीजिए, तो सल्फाइड आयन जो है आपको यहाँ पर जो मिलेगा सोडियम सल्फाइड के अंदर, जो कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट है। अब इसके ज़रिए से आपको एक जो है वायलेट कलर का जो है कॉम्प्लेक्स मिलेगा, दैट इज़ FeCN5NOS 4-, ये आपको मिलता है FeCN5NOS। तो ये जो है सल्फ़र वाला एक जो है कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है दैट इज़ वायलेट कलर। सो फॉर्मेशन ऑफ दिस वायलेट कलर आल्सो कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फ़र इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर जो है एक बात और ध्यान रखिए कि कुछ कंपाउंड्स के अंदर
सल्फ़र और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को जो है इंटरफियर करते हैं। तो इन केस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच नाइट्रोजन एंड सल्फ़र बोथ आर प्रेजेंट, तो सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म। तो यहाँ पर जो है सोडियम थायोसाइनेट बनेगा। तो देखिए क्या होगा, सोडियम प्लस कार्बन प्लस सल्फ़र प्लस नाइट्रोजन। तो आपको यहाँ पर जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो होगा वो बनेगा NaSCN। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम थायोसाइनेट। NaSCN जो है ये सोडियम थायोसाइनेट मिलेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से जब आप इसको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर जो है ब्लड रेड कलर मिलेगा। तो ब्लड रेड कलर का फॉर्मेशन जो है ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर सल्फ़र और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिए। तो क्या रिएक्शन होगी, देखिए ये जो आपके पास NaSCN बन रहा है तो इसके अंदर से जो है SCN माइनस जो आयन होगा वो Fe3 प्लस के साथ जो रिएक्ट होगा। तो Fe3 प्लस प्लस SCN माइनस, तो ये जो है एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वो कॉम्प्लेक्स होगा FeSCN2 प्लस। FeSCN2 प्लस और इसका कलर होगा ब्लड रेड। अगर आप इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के अंदर एक्स्ट्रा क्वांटिटी सोडियम की यूज़ करते हो तो यहाँ पर जो थायोसाइनाइड है ये डिकम्पोज होकर सल्फाइड और साइनाइड के अंदर जो है कन्वर्ट होगा और इस तरह से ये दोनों अपने अपने जो है यूजुअल टेस्ट देंगे। तो देखिए कि अगर आप यहाँ पर एक्सेस ऑफ सोडियम यूज़ करते हो तो जो थायोसाइनेट बन रहा है ये डिकम्पोज होगा। तो लुक हियर, NaSCN प्लस 2Na, तो इट गिव्स राइज टू NaCN प्लस Na2S। तो ये सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड बनेगा। और सोडियम साइनाइड को आप जो है क्या कीजिए, जो आपके पास में इसके पहले वाला जो है टेस्ट फॉर नाइट्रोजन था वो यूजुअल टेस्ट यूज़ कीजिए। सल्फाइड के लिए भी जो है आप अपना ये जो यूजुअल टेस्ट लेकर इन दोनों को जो है कंफर्म कर सकते हो। तो इस तरह से ये जो है टेस्ट फॉर सल्फ़र हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट होगा टेस्ट फॉर हैलोजन। थर्ड जो हम यहाँ पर एलिमेंट यूज़ करेंगे दैट इज़ टेस्ट फॉर हैलोजन्स। तो हैलोजन्स के अंदर आप यहाँ पर जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन लोगे और इसके लिए जो हम कुछ कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है डिसाइड करेंगे और देखते हैं कि इसको हम जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को सेपरेटली किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हैलोजन्स के प्रेजेंस को चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि आपके पास में जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, इसको आप नाइट्रिक एसिड के साथ बॉईल करो। उसके बाद बॉईल होने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, ऐड AgNO3 दैट इज़ सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट ऐड होने के बाद आप देखिए आपको 3 ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन होगा वाइट प्रेसिपिटेट soluble in ammonium hydroxide that is NH4OH. तो it confirms the presence of chlorine in the given organic compound. तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने के बाद अगर वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलती है और वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होती है तो ये क्लोरीन का कन्फर्मेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, येलोइश प्रेसिपिटेट sparingly soluble in अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इंडिकेशन है प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। अगर आपको येलोइश प्रेसिपिटेट मिलती है और वो स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब पार्टली सॉल्युबल, इनकम्प्लीटली सॉल्युबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो ये ब्रोमीन का कन्फर्मेशन है। और थर्ड जो टेस्ट होगा दैट इज़ येलो प्रेसिपिटेट
इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये इंडिकेशन होगा आयोडीन का। सो इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से ये आपको जो है 3 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं। अगर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्लोरीन है तो आपको ये पहला वाला ऑब्जर्वेशन मिलेगा जिसमें वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन है तो आपको येलोइश प्रेसिपिटेट स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। और गिवन कंपाउंड के अंदर आयोडीन प्रेजेंट है तो येलो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस है। तो इसके अंदर जो सिंपल जो रिएक्शन है मैं आपको बता दूं कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के अंदर जो हालाइड आयन होता है X माइनस, दिस हालाइड आयन रिएक्ट्स विद Ag प्लस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट दैट गिव्स राइज टू AgX, और ये जो है प्रेसिपिटेट होगा। और ये प्रेसिपिटेट डिपेंड करता है कि आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसके अंदर कौन से हैलोजन प्रेजेंट है, आइदर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर भी मिलते हैं तो उस वक्त आपको क्या करना है कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को जो है आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जो अच्छी तरह से बॉईल करो। तो ये क्या करेगा, जो साइनाइड और सल्फाइड जो इसके अंदर होते हैं सोडियम के, उसको डिकम्पोज कर देगा और सिर्फ आपको जो है उसमें टेस्ट मिलेगा हैलोजन का। तो इस तरह से दिस इज टेस्ट फॉर हैलोजन। अब एक लेते हैं लास्ट वाला, दैट इज़ द टेस्ट फॉर फास्फोरस। तो देखिए फास्फोरस को टेस्ट करने के लिए हम कौन सी रिएक्शन जो है यूज़ करेंगे। 4th इसके अंदर होगा, दैट इज़ टेस्ट फॉर फास्फोरस। फास्फोरस के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सैंपल दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज़ हीटेड विद सोडियम पर ऑक्साइड, आप इसको जो है हीट करो। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है उसको सोडियम पर ऑक्साइड के साथ हीट करो तो फास्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फास्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड is converted into phosphate। सिंपली ये सोडियम फॉस्फेट जो है फॉर्म करेगा। अब ये जो आपके पास सॉल्यूशन बनता है फॉस्फेट का, इस सॉल्यूशन को आप नाइट्रिक एसिड के साथ जो है बॉईल करके उसके अंदर अमोनियम मॉलिब्डेट ऐड कीजिए। नाउ दिस फॉस्फेट इज बॉइल्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर आप इसको लिखिए बॉयल। फिर जो आपको मिक्सचर मिलेगा उसके अंदर ऐड अमोनियम मॉलिब्डेट। जब आप अमोनियम मॉलिब्डेट जो है इस मिक्सचर के अंदर जो है आप ऐड करोगे तो आपको जो मिलेगा येलो प्रेसिपिटेट और येलो कलरेशन। येलो प्रेसिपिटेट या येलो कलरेशन जो होगा वो फास्फोरस को कंफर्म करेगा। तो फिर से देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप सोडियम परऑक्साइड के साथ हीट करो, आपको जो फास्फोरस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मिलता है वो कन्वर्ट होगा फॉस्फेट आयन के अंदर, यानी सिंपली ये सोडियम फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। फिर आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इसको बॉईल कर दो। बॉईल होने के बाद आप इसको क्या करो, अमोनियम मॉलिब्डेट इसमें ऐड करो तो आपको येलो प्रेसिपिटेट या येलो कलरेशन मिलेगा। अब इसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन आपको मैं बताता हूँ, और ये येलो प्रेसिपिटेट या येलो कलरेशन जो है कैसे बनेगा वो मैं आपको शो करता हूँ। तो लेट अस सी द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस टेस्ट। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जब सोडियम परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। वो फॉस्फेट है सोडियम फॉस्फेट। फिर आप सोडियम फॉस्फेट को नाइट्रिक एसिड के साथ जो है बॉईल कीजिए तो दिस फॉस्फेट इज़ कन्वर्टेड इनटू फास्फोरिक एसिड,
और साइड में जो है आपको सोडियम नाइट्रेट जो है प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये जो फास्फोरिक एसिड है उसको आप अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ जो है रिएक्ट कीजिए। तो ये देखिए अमोनियम मॉलिब्डेट है। तो अमोनियम मॉलिब्डेट इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, आप जब इसको रिएक्ट करोगे इस फास्फोरिक एसिड को, तो ये कन्वर्ट होगा इस कंपाउंड के अंदर जिसको हम लिख रहे हैं NH4 3 टाइम्स PO4 12 टाइम्स MOO3। इस प्रोडक्ट का नाम है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। और यही कंपाउंड जो होता है दिस इज येलो PPT, दैट मीन्स प्रेसिपिटेट और येलो कलर। तो ये जो है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का फॉर्मेशन फास्फोरस के प्रेजेंस को कंफर्म करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो इस तरह से ये जो हमने टेस्ट लिया, सबसे पहला टेस्ट कार्बन और हाइड्रोजन का, फिर दूसरा टेस्ट नाइट्रोजन का, तीसरा टेस्ट हमने लिया सल्फ़र का, चौथा टेस्ट हमने लिया हैलोजेंस का और पांचवा टेस्ट हमने यहाँ पर लिया फास्फोरस का। तो इस तरह से ये जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए, जिसके अंदर हमने डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ एलिमेंट्स का प्रेजेंस जो है कन्फर्म किया और उसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस होती है वो सारी रिएक्शंस हमने यहाँ पर जो है स्टडी किया। अब इसके बाद वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो एलिमेंट्स को हमने जो डिटेक्ट किया है, अब गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इसका परसेंटेज कंपोजिशन जो कितना हो सकता है या उसको हम जो किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, किस तरह से जो कैलकुलेट करेंगे। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, हैलोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन, इन एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन जब किस तरह से डिटरमाइन करते हैं उसके लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो डेटा हमारे पास कलेक्ट होता है तो उस पर से परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट जो है उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास में जो है फार्मूला आता है और हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर उस फार्मूले को यूज़ कर रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके।